दोस्तों, मशहूर वकील विष्णु शंकर जैन ऐसे कई मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो पहले कभी हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उनको बाद में बदलकर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम ऐसे सभी मंदिरों की लड़ाई लड़ेंगे जो एक टाइम पर मंदिर थे और जिस पर मुस्लिम पक्ष द्वारा कब्जा किया जा चुका है। और जैसा विष्णु शंकर जी ने कहा था वैसा विष्णु शंकर जी ने किया भी। 19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन ने अपने पिता सहित संभल की कोर्ट में एक याचिका लगाई। इन लोगों ने कोर्ट में दावा किया कि ये मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी, लेकिन 1529 में बाबर के द्वारा इसको तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया गया। उन्होंने कोर्ट में अपील करी कि उनके पास कई सारे सबूत मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि ये मस्जिद पहले श्री हरिहर मंदिर थी। उसी दिन दोपहर 1 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने शाम 4 बजे आदेश पारित कर दिया कि मस्जिद की सर्वे किया जाए और शाम 8 बजे तक सर्वे हो भी गया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप सच्चे सनातनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 24 नवंबर को सर्वे टीम को दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद में जाना था। 24 नवंबर को जब विष्णु शंकर जी अपनी बाकी की टीम के साथ मस्जिद में थे तभी बाहर हंगामा होने लगा और इस हंगामे की खबर जब डीएम को लगी तो डीएम ने तुरंत वहां से सर्वे टीम को निकल जाने के लिए आदेश दिया। मगर इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद के अंदर तो खुदाई की जा रही है और जैसे ही अफवाह फैली तो पहले से ही बुलाई गई भीड़ ने हंगामा करना शुरू कर दिया और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस के लाख मना करने के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी। भीड़ में मौजूद लोगों के पास पत्थर, डंडे, हॉकी और यहाँ तक कि तमंचे भी मौजूद थे और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और हंगामा इतना बढ़ गया कि 5 लोगों की जान चली गई। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इन लोगों की जान पुलिस की गोली से गई, जबकि पुलिस का कहना है कि इन लोगों की जान भीड़ के द्वारा चलाई गई गोली के द्वारा ही गई है। असल में हुआ क्या था इसकी जांच जारी है। साथ में ये भी जांच हो रही है कि अचानक इतने सारे लोग वहां पर आ कैसे गए, क्योंकि जिन 5 लोगों की जान गई उनमें से भी 3 लड़के उस एरिया के नहीं थे, वो भी बाहर से बुलाए गए थे। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों में से आधे से ज्यादा लोग भी बाहर के थे, वो वहां के मूल निवासी नहीं थे। मतलब इतना साफ है कि 24 नवंबर को हंगामा करने के मकसद से किसी ने बाहर से लोग बुला रखे थे। पुलिस ने इस मामले में वहां के लोकल एमएलए और लोकल एमपी के बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। और पुलिस का साफ साफ कहना है कि इन लोगों ने मस्जिद में एक दिन पहले जाकर लोगों को भड़काया था, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर लोगों को इकट्ठा भी किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। और यहाँ बैठ के हम लोग तो इस बात का पता लगा भी नहीं सकते। इस चीज का पता तो जांच के द्वारा ही लगाया जा सकता है। मगर जब ये पूरा मामला उठा तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में उठी कि आखिर हिंदू पक्ष किस यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मस्जिद पहले हरिहर मंदिर थी, क्योंकि उनके पास अगर कोई मजबूत एविडेंस नहीं था तो कोर्ट उनकी दलील को स्वीकार ही नहीं करता। इसीलिए हम सब लोगों का जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर हिंदू पक्ष ये दावा क्यों कर रहा है कि इस संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर हुआ करती थी और अयोध्या में श्री राम मंदिर की तरह ही बाबर ने यहाँ पर भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। अपनी इस बात को साबित करने के लिए हिंदू पक्ष के पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। मतलब जैसे ज्ञान वापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के पास तमाम सारे सबूत मौजूद हैं कि ये पहले मंदिर ही था। उसको देखकर अंधा भी बता सकता है कि हाँ ये पहले मंदिर ही हुआ करता था, जिसको तोड़कर बाद में मस्जिद का रूप दे दिया गया। और कमोवेश वैसे ही बात संभल के केस में भी हमको दिखाई देती है। और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो बाबर की बायोग्राफी बाबरनामा में लिखी हुई है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में इसका ट्रांसलेट किया गया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पे यह स्पष्ट है कि बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था। तब उसने अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कुचिन था, तब उसको ये आदेश दिया था कि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दे। हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि मस्जिद में आज भी एक शिलालेख मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि ये पहले मंदिर ही था। और हिंदू पक्ष दूसरा सबूत आईने अकबरी किताब से देता है। आईने अकबरी में साफ साफ लिखा है कि संभल शहर में हरिहर नाम का एक मंदिर है जो भगवान विष्णु का एक मंदिर है और जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार यहीं पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीद शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम गृह है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के पास 150 साल पुरानी एक एएसआई की रिपोर्ट भी है जो ये प्रूव करती है कि मस्जिद की जगह एक समय पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था। उस समय एएसआई द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई थी। यह रिपोर्ट कुछ समय बाद एक किताब के रूप में सामने भी आई थी और किताब में साफ साफ लिखा है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के एक स्थान पर शहर के बीचों स्थित है। सतयुग में इसका नाम सब्रित, सब्रत और संबलेश्वर था और द्वापर में इसे पिंगला कहा गया है और बाद में इसका नाम संबल या संबल ग्राम पड़ा।
चौधरी चरण सिंह विद्यालय के एक प्रोफेसर ने युग युगिन नामक पुस्तक लिखी है। इसमें संभल के श्री हरिहर मंदिर के बारे में भी डिटेल में लिखा है और उस पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे तो उस दौरान 1178 से 1193 के बीच यहाँ पर श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया था और उसी समय संभल में यह मंदिर बना था। आपको बता दें कि हिस्टोरियन थॉमस कार्ले ने संभल का दौरा किया था तो उस समय वे इस मस्जिद में भी गए थे और उन्होंने भी इस मस्जिद के बारे में कहा था कि मस्जिद का गुम्बद स्टोन से बना हुआ है और ऐसा लगता है कि इसे हिंदू नक्काशकारों द्वारा बनाया गया है। और इसी तरह ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने भी लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद इब्राहिम लोदी के टाइम 1517 से 1526 के बीच बनवाई गई थी और उन्होंने भी लिखा है कि मस्जिद को बनवाने में हिंदू या जैन धर्म के पिलरों का इस्तेमाल किया गया है। एक मस्जिद में जैन और हिंदू धर्म के पिलर का इस्तेमाल, ये तो गजब हो गया भाई। और बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो कभी मंदिर था ही नहीं और जानबूझ के इस तरह की बातें की जा रही हैं। और आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी चेक करें तो आपको पता लग जाएगा कि इस जगह का मंदिर या मस्जिद होने का विवाद 100 साल से भी पुराना है। एक बड़े मीडिया ग्रुप ने इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें लिखा है कि उनके पास 1908 से लेकर 1911 तक का एक गैजेट मौजूद है, मतलब उस समय के पेपर हैं जिसमें साफ लिखा है कि संभल में भगवान विष्णु का मंदिर है। और अब तक आपको हमने वो बातें बताई हैं जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है, जो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटों में दर्ज है और जिसे 200-250 साल पहले कहीं ना कहीं लिखा भी गया है। लेकिन अब अगर आप हिंदू पक्ष की बात सुने तो उनके पास तो बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं और हिंदू मानते हैं कि संभल एक ऐतिहासिक जगह है। हिंदू शास्त्रों में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और वे मानते हैं कि भगवान विष्णु के एक अवतार कलयुग में यही अवतार लेंगे और माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हैं और जिनका आगमन कलयुग में होना बिल्कुल तय है और माना जाता है कि उनके अवतरण के साथ ही कलयुग का अंत होगा और साथ ही साथ अगले युग की शुरुआत भी होगी और जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। और हिंदू पक्ष के पास इस हरिहर मंदिर की भी ऐसी डिटेल है जिसे सुनकर आप दंग हो जाएंगे। उनका मानना है कि संभल का हरिहर मंदिर, जिसे कुछ लोग जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक 20 फुट चौड़ा गुम्बद के आकार में एक कमरा है। इस इमारत के 2 हिस्से हैं। उत्तर की तरफ का हिस्सा 500 फीट 6 इंच लंबा है जबकि दक्षिण की तरफ का हिस्सा सिर्फ 38 फीट 1.5 इंच ही लंबा है। इस मस्जिद का गुम्बद बहुत ही खास है क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खोखला है और हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि मस्जिद में ऐसे पत्थर भी दिख रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म के निशान मौजूद थे मगर उनको हटा दिया गया या छिपा दिया गया है। और हम ये जानते हैं कि ये आंकड़े सुनना बहुत से लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकता है और हमें ये भी पता है कि जब हम किसी हिस्टोरिकल पैलेस की बात कर रहे हैं तो विद फैक्ट बात करनी चाहिए और हम विद फैक्ट के ही बात कर रहे हैं जिससे कि हमारी बातें आपको जुमलेबाजी ना लगे। और फैक्ट क्या है ये भी आपको हम बता ही चुके हैं। और अब सवाल ये है कि आखिर इस तरह के मामलों में होना क्या चाहिए। कायदे से होना तो ये चाहिए कि अगर एक पक्ष को लगता है कि ये वाली जगह हमारी है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था से जुड़ी हुई है और इसको साबित करने के लिए उनके पास सारे सबूत भी मौजूद हैं, तो वो कोर्ट में जाए। जैसे कि श्री राम मंदिर अयोध्या में हुआ था, उसमें कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो सर्वमान्य हुआ था। लेकिन यहीं पर 1990 में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक विधेयक बीच में आ जाता है जो कहता है कि 1948 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे कानून की जानकार ये भी कहते हैं कि इसी विधेयक में ये साफ लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है। और इस हिसाब से अगर कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एंशिएंट साइट में माना जाएगा। और जानकारों का कहना है कि अदालत अगर एंशिएंट साइट की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं होगा। और जहां तक हरिहर मंदिर की बात है तो ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी तो कई 100 साल पुरानी है। इसकी कानूनी लड़ाई के 100 साल पुराने सबूत तो आज भी हमारे पास मौजूद है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि अचानक से ये मामला उठाया गया है। अचानक से ये मामला नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों आज की सिचुएशन तो ये है कि संभल में आज भी पूरी तरह से शांति नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है और जनवरी तक इस मामले में निचली अदालत कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। और मुस्लिम पक्ष के पास पूरा हक है कि वो सर्वे की इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन हिंदू पक्ष का भी ये कहना है कि हम इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे और जब तक जारी रखेंगे जब तक हम दोबारा श्री हरिहर मंदिर को वापस नहीं ले लेते। तो दोस्तों ये थी संभल के बारे में पूरी जानकारी कि आखिर संभल में यह विवाद क्यों हुआ था। आखिर संभल में मस्जिद थी या संभल में मंदिर था, इस चीज की जानकारी मैं आज आपके सामने लेकर आया और आपको अब स्पष्ट भी हो गया होगा कि वहां पर
मंदिर था या मस्जिद थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि संबल विवाद आखिर क्यों हो रहा है। ये जानकारी उन लोगों के पास भी पहुंच सके, इसलिए ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों संबल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हमारी जानकारी आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।